नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर। इसी बीच खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीती रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। 2 पहलवानों के सिर फूट गए हैं। महिला पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। दिल्ली पुलिस से झड़प की घटना के बाद यहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हुड्डा ने कहा कि पुलिस उन्हें पहलवानों से मिलने नहीं दे रही है, वो अकेले उनसे मिलने जाना चाहते हैं। पुलिस से झड़प के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे जल्द से जल्द पहलवानों की मांग की सुनवाई करने के लिए कहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से दिल्ली में रात में पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई। इसे लेकर यहां लगातार तमाम झड़प सामने आई। बता दें कि झड़प शुरू हुई थी जब यहां बारिश की वजह से टेंटों में पानी घुस गया और पहलवानों को सोने के लिए बेड चाहिए थे, जिसके बाद जब बेड यहां लाए जा रहे थे उसी बीच पुलिस ने बेड को टेंट में जाने से रोका और इसी बीच पुलिस ने धक्का मुक्की पहलवानों के साथ की। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और महिला पहलवानों के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां 23 अप्रैल से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कल जब लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी, उन्हें टेंट में उनके पानी घुस गया था, पहलवान ठीक से सो नहीं पा रहे थे, इसके लिए उन्हें बेड की जरूरत थी। ऐसे में जब बेड वहां पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच दिल्ली पुलिस और पहलवानों में जमकर झड़प हुई। महिला पहलवानों का कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई और तस्वीरों में महिला पहलवान रोती हुई भी नजर आई। तो कई तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने बातचीत करने से मना कर दिया। अभी फिलहाल जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तस्वीरें रात की हैं जब बेड लाए जा रहे थे टेंटों के अंदर और उस बीच दिल्ली पुलिस ने उनके साथ झड़प की, धक्का मुक्की की और बेड को अंदर नहीं जाने दिया। इस बीच महिला पहलवान रोते हुए अपनी आप बीती सुना रही हैं कि उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और बड़े आरोप उन्होंने लगाए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनसे मिलने पहुंची थी और उनको उसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से महिला पहलवानों का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, धक्का मुक्की की और बदसलूकी भी की। यहां तक कि महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने गाली भी दी। तो तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां लगातार 23 अप्रैल से धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार पहलवान मोर्चे पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता वहां मिलने पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची थी। कई लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आज जयंत चौधरी भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पर पहुंचे। ऐसे में स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल से कहते हुए पहलवानों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें टॉर्चर किया और दिल्ली पुलिस उन्हें सोने नहीं दे रही है। हालांकि इन दिनों बारिश का दौर है, ऐसे में लगातार बारिश हो रही है। कल भी दिल्ली में जमकर बारिश हुई। इस बीच पहलवानों के टेंट में पानी घुस गया और उन्हें सोने के लिए बेड चाहिए थे, जिसके बाद जब बेड वहां लेकर गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और झड़प की। तो डीसीडब्ल्यू की चीफ स्वाति मालीवाल भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और साक्षी फोगाट ने बताया कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने शराब भी पी हुई थी और उनके साथ बदसलूकी की। ऐसे मुझे पहलवानों की सुरक्षा की चिंता है। उसके बाद स्वाति मालीवाल को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। खबर है कि दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में गोपाल राय समेत दिल्ली के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो लगातार 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी चिट्ठी लिखी है पूनिया ने। उन्होंने कहा है कि हमारी 4 मांगे हैं जिन्हें पूरी किया जाए। तो दिल्ली से तस्वीरें रात की, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई। यहां महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी।
बता दें कि DCW की चीफ स्वाति मालीवाल भी पहुंची, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आराम से मैडम, आराम से हाथ पकड़ो। मैम आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैडम, प्लीज प्लीज। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक हाथ में उधर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग कॉर्पोरेट मैम? अरे ये क्या सुनना करती है? आप क्या क्या कमाल कर रहे हैं? उधर चलो, हाथ मत लगाओ यार। आप नहीं बता सकते, प्लीज साइड होइए, साइड होइए प्लीज। नो, यू कैन नॉट बी मैडम। मैम प्लीज कम। नो 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 नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, जाओ उठा के चलिए। तो तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पहलवानों के समर्थन में पहुंची थी महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिन्हें देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में भरकर ले जा रही है। स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया। पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बैठक बुलाई है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से हैं, जहां कई मंत्री पहलवानों के समर्थन में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल भी वहां पहुंची थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए किस तरह से तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां 23 अप्रैल से लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पहलवान मांग कर रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ बैठकर धरना प्रदर्शन 23 अप्रैल से लगातार पहलवानों का जारी है। हालांकि FIR ब्रजभूषण पर दर्ज कर ली गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण का ये लगातार कहना है कि उनके द्वारा किसी पर भी यौन उत्पीड़न नहीं किया गया। ये आरोप जो है वो झूठे हैं, वो झूठे आरोप कह रहे हैं, पहलवानों के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। तो लगातार जो जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा है, ये तस्वीरें रात की हैं। कल रात की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें कल रात की हैं, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर देखिए पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो गई। तो वहीं इस झड़प के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या करें, गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि लेके आओ। आज ये सब गिल्ले हो गए। कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दो, कहाँ पे सोए हम? बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए, हम बिना ये मेडल के ठीक है। तो ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए। जंतर मंतर पर लगातार बहस के बाद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पहलवानों से मिलने पहुंचे थे, उनके समर्थन में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम प्लीज। आपका हमारा पहला वो नहीं, आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। केवल और केवल 5 मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मेरे साथ मेरा PSO सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी बात समझ गया। अकेला आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापिस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं? आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। आप नहीं बता सकते, प्लीज साइड होइए। इसी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। पंकज, 23 अप्रैल से लगातार धरना प्रदर्शन रेसलरों का जारी है जंतर मंतर पर, और अब दीपेंद्र हुड्डा भी वहां मिलने पहुंचे थे, स्वाति मालीवाल भी वहां मिलने पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में?
मई की रात को करीब 11 बजे ये धक्का मुक्की की खबर सामने आई थी, जहां पर पहलवानों के साथ में पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की की है। ऐसा आरोप जो है वो पहलवानों की तरफ से लगाया गया है। और साथ ही ये भी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिस वजह से जहां पर ये जो पहलवान ठहरे हुए थे वहां पर पानी भर चुका था, और उसी वजह से इनके लिए बेड मंगवाए गए थे, जिस वजह से वहां पर पुलिस ने इन्हें रोका था। और साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी कि आम आदमी पार्टी ने इस दौरान परमिशन नहीं ली थी, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को भी जब वहां पर सांसद गए थे उनको रोका गया था, और इसी बीच कहासुनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के साथ जो कहासुनी हुई है वहां पर पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज भी की है, और इसी को लेकर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उन्होंने आरोप भी ये लगाए हैं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, अगर उससे बचने के लिए बेड मंगवाए भी गए हैं तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रात के समय में जिस तरीके से वहां पर रहा जा रहा है और लगातार हम खिलाड़ियों को देख रहे हैं जंतर मंतर पर 23 तारीख से लगातार वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो उस मामले को लेकर जो पहलवान है उनके यही आरोप है कि हमने सिर्फ बेड मंगवाए थे, लेकिन उसमें जिस तरीके की पुलिस कर्मियों की जो इस समय पर उनके साथ में धक्का मुक्की की है वो बेहद ही शर्मनाक है। तमाम आरोप जो है वो पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से वहां आरोप लगाए जा रहे हैं, झड़प देखी गई आधी रात को, किस तरह से पुलिस ने बदसलूकी की पहलवानों के साथ, उससे लेकर विनेश फोगाट का कहना है कि जो जितने भी मेडल पहलवानों ने जीते हैं वो उन्हें वापस कर देंगे। साथ ही साथ बजरंग पूनिया ने भी 4 मांगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखी हैं। बिल्कुल पूनम, अगर बात करें इस दौरान तो बजरंग पूनिया ने और विनेश फोगाट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे जितने भी मेडल हैं वो हम वापस कर देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह से है, और उसी को लेकर हम जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पूनम एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि डीसीपी जो है प्रणब, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी ये कहा है कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान आम आदमी पार्टी के जो नेता है सोमनाथ भारती, वो बिना इजाजत के फोल्डिंग बेड लेकर गए थे, और उन्हीं को रोकने के बीच में ये कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सोमनाथ भारती को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से पहलवानों का कहना है कि वो जो अपने मेडल हैं वो वापस कर देंगे, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि अब एक नया आंदोलन भी वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि पूनम लगातार देख रहे हैं इस मामले में राजनीति होती नजर आ रही है। हमने लगातार तमाम नेताओं को वहां पर जाते हुए देखा है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन अगर बीती रात की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि मैं अकेला ही उनसे जाकर बात करना चाहता हूं, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर राजनीति होती भी नजर आ रही है। जी पूनम। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से कई पार्टियां उनके समर्थन में पहुंची, कांग्रेस से प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता वहां पहुंचे थे, इसे लेकर पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल पूनम, क्योंकि जिस तरीके से विधायक सोमनाथ भारती को भी हिरासत में लिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी 12 बजे बैठक करेगी कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें कई मंत्री वहां पर जाएंगे भी, और इस पूरे मामले को लेकर बैठक में चर्चा होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जिस तरीके से सोमनाथ भारती को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, उसी के साथ में महिला आयोग की अध्यक्ष को भी, स्वाति मालीवाल को भी हिरासत में लिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद ही देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन से अहम जो बातें उसमें होगी, या किस तरीके से जिस तरीके से वहां पर राजनेता पहुंच रहे हैं, इसको लेकर हो सकता है कि चर्चा में कुछ खास बातें निकलकर सामने आए। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से लगातार पार्टियां वहां पहुंची और राजनीतिक गलियारों में भी ये शोर है कि इस पर राजनीति की जा रही है, और सीधा सीधा आरोप दीपेंद्र हुड्डा पर लगाया गया था। देखिए पूनम, इस मामले में अगर पहले प्रदर्शन की बात करें, जब जनवरी में हुआ था, तो उस दौरान इन पहलवानों का साफ तौर पर यही कहना था कि हमें किसी भी राजनेता की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन जब हमने 23 तारीख से जब हमने ये प्रदर्शन देखा, तो उस दौरान इन पहलवानों का भी कहना था कि कोई भी राजनेता इसमें आ सकता है, हमारा समर्थन कर सकता है। तो तभी से पूनम देखा जा रहा है कि लगभग सभी राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं, और अपनी अपनी तरफ से जो भी उनकी बातें हैं, जो पहलवानों से वो बातें कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत होती तो नजर आ रही है। और अब खास करके जिस तरीके से पहले प्रदर्शन में भी हमने देखा था कि हरियाणा की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस वाले प्रदर्शन में खुद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा है कि मैं सिर्फ जो पहलवान वहां पर बैठे हैं उनकी समस्याएं सुनने के लिए जा रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक है, चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।